दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशिफल जनवरी 2026। वृश्चिक राशि वालों, स्कॉर्पियो साइन वालों, आपका जनवरी का महीना 2026 का पहला महीना कैसा जाएगा ये हम विस्तार से जानेंगे। इस राशिफल में हम पहले आपको देंगे आपका लव राशिफल, उसके बाद में आपको बताएंगे आपका करियर राशिफल। लव राशिफल में क्या होगा? लव राशिफल में होगा सिंगल लव रीडिंग, वन साइड लव रीडिंग, लव लाइफ यानी कि आपकी कपल लव रीडिंग, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रीडिंग, मैरिड लाइफ रीडिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग, यानी कि सभी रिलेशनशिप की बात होगी। और ये सब कुछ बताने के बाद में हम शुरू करेंगे करियर राशिफल। करियर राशिफल में क्या होगा? आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, शत्रु, कोर्ट कचहरी, समस्याएं, विवाह योग, विवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है, विवाह का कोई रिश्ता आएगा या नहीं, करियर, सरकारी प्राइवेट सेक्टर, प्रोफेशन वाइज, व्यापारिक तौर पर कैसा रहेगा, कौन से व्यापार के लिए कैसा रहेगा ये समय, और जनवरी में विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित चीजें किस प्रकार की रहेंगी, राजनीतिक करियर में, राजनीतिक फील्ड में क्या होगा, ये सब कुछ आपको हम बताएंगे। और उसके बाद में बताएंगे एक छोटा सा उपाय जो पूरे महीने को बहुत ज़्यादा शानदार बना सकता है, और बताएंगे आपका इस महीने का लकी कलर और लकी अंक। ये सब कुछ एक वीडियो में आपको मिलेगा, इसलिए दिल थाम लीजिए और वीडियो पूरा देख लीजिए। एक ही वीडियो में आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ग्रहों के आधार पर, ग्रहों की कैलकुलेशन के आधार पर ये वीडियो बनाता हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो होकर के ही रहेगा। चलिए शुरू कर देते हैं आपका राशिफल, यानी वृश्चिक लव राशिफल जनवरी 2026। सिंगल अगर आप हैं वृश्चिक राशि वालों तो आपके लिए जनवरी का महीना ये स्पष्ट कह रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, किसी से बहुत ज्यादा प्यार होने वाला है, और वो व्यक्ति आपके ही प्रोफेशन में, आपके ही कॉलेज में, आपके ही सेम फील्ड में होगा कोई व्यक्ति। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आईएएस की तैयारी ही कर रही होगी या कर रहा होगा, और वहां से आपकी मुलाकात होगी और एक गहरा प्यार, एक बहुत ही ज्यादा ईमानदार व्यक्ति, एक सच्चा प्यार आपको मिल गया है, इस चीज का एहसास वो आपको कराएगा। क्योंकि आपके द्वितीयेश बृहस्पति अष्टम में है, और अष्टमेश जो कि बातचीत के कारक होते हैं वो मकरस्थ हो जाएंगे 17 जनवरी से, जिससे 17 जनवरी के बाद में चीजें बहुत बहुत ज्यादा बेस्ट हो जाएंगी, बहुत ज्यादा बेस्ट हो जाएंगी, और इससे आप किसी न किसी व्यक्ति के साथ में प्यार में आगे बढ़ जाएंगे। केवल वन साइड लव नहीं बल्कि एक रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा आपका। और वन साइड लव की अगर हम बात करें तो वन साइड लव में भी स्थितियां बहुत पॉजिटिव हैं। राहु आपके प्यार को बढ़ा रहा है, आपको उनके प्रति पागल कर रहा है, और चतुर्थेश पंचम में बैठ करके, पंचमेश अष्टम में बैठ करके ये साफ निर्देश दे रहा है कि अब जो है मान जाओ, और वो मान जाएंगे और बात आगे बनेगी, बढ़ेगी। और इसके साथ साथ दूर यात्रा पर जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, कुछ फेवरेट आपका वो आपको खरीद कर देंगे, कुछ फेवरेट जो आप चाहते हैं वो आपके लिए करेंगे, और इससे आपका एक बहुत ही पॉजिटिव वातावरण आपकी लाइफ में जनवरी का महीना दिखा रहा है। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, तो आपकी लव लाइफ वृश्चिक राशि वालों जनवरी 2026 में आपकी लव लाइफ में सबसे पहला तो ये होगा कि जो थर्ड पार्टी वाली प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, वो एकदम से कम हो जाएगी, और उससे आपको खुशी भी मिलेगी। थर्ड पार्टी तो दूर हो गई, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, लेकिन 16 जनवरी के बाद में उस थर्ड पार्टी की चर्चाएं नहीं खत्म होंगी। यानी कि 16 जनवरी के बाद में आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम का मुख्य कारण थर्ड पार्टी के बारे में बातचीत करना होगा। पास्ट से रिलेटेड झगड़े होंगे, पुरानी बातचीत होंगी, और वो ही एक समस्या बनेगी।
अगर इसको इग्नोर आप कर सकते हैं तो इससे आप बहुत ज्यादा खुश भी रहेंगे। ओवर थिंकिंग से बचें, बस यही कहूंगा, क्योंकि लव लाइफ में शनिदेव, बृहस्पति और शुक्र तीनों बहुत ज्यादा प्यार और रोमांस बढ़ा रहे हैं। इससे आपकी लव लाइफ अच्छी ही जाएगी। अगर आप पास्ट में अटकेंगे, थर्ड पार्टी का बार बार जिक्र करेंगे तो वाद विवाद होंगे, बहस भी होगी, और इसका नतीजा ये होगा कि आप जो अच्छा पा सकते थे, इस लव लाइफ में अच्छा कर सकते थे, वो नहीं कर पाएंगे। एक चीज और है, मैरिज रिलेटेड बात करने से बचें। अगर आप और आपके पार्टनर दोनों ही अपनी फैमिली में मैरिज को लेकर के बातचीत करने गए इस महीने, तो फिर वो मैरिज कभी होगी ही नहीं। ये समझ लीजिए कि आपकी लव के, आपके प्यार के दुश्मन बन जाएंगे आपके फैमिली वाले, स्पेशली आपके पार्टनर की फैमिली वाले। बस इतना समझ लीजिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हैं तो जनवरी 2026 में आप ये देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा उन्हें मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि वो बिजी हैं या फिर बिजी होना दिखा रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो किसी और के साथ बिजी होंगे, थर्ड पार्टी के साथ में, और तीसरे व्यक्ति के प्यार में वो पड़ चुके हैं। इससे बहुत ज्यादा मुझे जो रीडिंग में स्पष्टता नजर आई वो ये है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं और अब आपको भी मूव ऑन करना चाहिए। हालांकि यहां पर एक चीज आपके साथ में भी होगी कि कोई व्यक्ति आपको साथ देने आएगा, कोई व्यक्ति, आप अगर नो कांटेक्ट में है तो कोई आएगा, नेक्स्ट आएगा जो आपको मूव ऑन करने में हेल्प करने की बात करेगा। आपको बहुत अच्छा भी लगेगा उससे मिलके या बात करके, लेकिन आप बार बार अपने एक्स पार्टनर के बारे में सोचती रहेंगी या सोचते रहेंगे, उसके बारे में आपकी दिल की धड़कनें धड़कती रहेंगी, बार बार सोचेंगे, मैसेज भी करेंगे, कॉल भी करेंगे, आप बहुत सारी चीजें उन्हें सुनाएंगे, पर उधर से जवाब नहीं आएगा क्योंकि वो किसी और के साथ में प्यार करने लगे। ये एक सच्चाई है। जनवरी में ये चीज आपको फील हो जाएगी पहले ही, लेकिन एहसास आपको और बहुत ज्यादा सच्चाई सामने आ जाएगी 22 जनवरी के बाद में, जिससे आपको लगेगा कि अतुल जी जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की। वृश्चिक राशि वालों, जनवरी 2026 में आपकी मैरिड लाइफ में जो स्थितियां हैं वो बहुत अच्छी हैं। मैरिड लाइफ में प्यार और रोमांस की अधिकता होगी। यहां तक स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी ही हैं, पर विशेष रूप से कहूंगा कि आपको आपकी मैरिड लाइफ में प्यार बहुत मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कोई आपका कलीग, कोई आपका खास व्यक्ति, किसी का आप कोई आप बेस्ट फ्रेंड या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है, वो व्यक्ति आपको प्रपोज कर सकता है या वो गंदी नज़र से या सेक्सुअल फीलिंग से आपको कुछ बातें बोल सकता है, जिससे आप अंदर से हिल जाएंगी या हिल जाएंगे, स्पेशली 6 जनवरी से लेकर 13 जनवरी के बीच में। सावधान रहिएगा। कैरेक्टर थोड़ा भी आपका लूज हुआ ना तो आप बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे, जिससे आप पछतावे के सिवा कुछ नहीं पाएंगे। बात अगर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की करें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको बहुत ज़्यादा प्यार और रोमांस 1 से लेकर 13 जनवरी के बीच में मिलेगा। बहुत सारी स्थितियां अच्छी भी होंगी, एक दूसरे के साथ एंजॉय करेंगे, बहुत सारी बातें आपके पार्टनर आपकी मानेंगे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प करेंगे आपके लिए। लेकिन आप ये देखेंगे 13 से 16 जनवरी के बीच में वो व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है और वो मैरिज रिलेटेड बातें करने लगा है। वो करने लगा है कि देखो तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दो या इस तरीके से, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो आपको लगेगा कंट्रोलिंग है, और वो कंट्रोलिंग नेचर उनका आपको परेशान कर सकता है, जिस वजह से आपका या तो रिश्ता खराब होगा या ब्रेकअप भी हो सकता है 16 जनवरी के बाद में। ये स्थिति है। दोस्तों, यह था आपका लव राशिफल। अब जानते हैं आपका करियर राशिफल। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी। दोस्तों 19 जनवरी 2026 से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होंगी और इन गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत हम आपके लिए 21 यंत्र बना रहे हैं और 21 यंत्रों की सिद्धि इस गुप्त नवरात्रि में की जा रही है। अगर आप अपनी समस्या के लिए इस यंत्र को अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द बुकिंग कर लें।
अगर आपको कोई रोग ना हो या रोग है तो वो ठीक हो जाए और हमेशा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, उसके लिए आपको अपने पास सदैव रखना चाहिए रोग नाशक यंत्र। दूसरा, अगर आप अपने प्रेम में वृद्धि चाहते हैं और चाहते हैं कि हमेशा प्यार मिलता रहे और लव लाइफ हमेशा अच्छी बनी रहे, जो लव लाइफ खराब है वो ठीक हो जाए, तो आपको चाहिए प्रेम वृद्धि यंत्र। अगर आपकी मैरिड लाइफ में, वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन की कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ना रहे, वैवाहिक जीवन हमेशा अच्छा रहे, तो आपको चाहिए दाम्पत्य सुख वर्धक यंत्र। कोई भी एक यंत्र आप अपने घर मंगा सकते हैं मात्र 21,000 रुपए में। इसकी बुकिंग करने के लिए आपको व्हाट्सएप पर नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है उस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि आपको ये यंत्र चाहिए, नाम गोत्र समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट, यंत्र का नाम, ये बस भेज दीजिए तो आपके लिए वो यंत्र सिद्ध होकर के आपके घर पहुंच जाएगा। आपका एड्रेस मांग लिया जाएगा हमारे यहाँ, हमारे द्वारा, तो आपके घर पर एड्रेस पर वो यंत्र डिलीवर कर दिया जाएगा और इससे आप लाइफ टाइम, जिंदगी भर हेल्प ले सकते हैं। इस यंत्र की मदद से आपकी हर प्रकार की वो इच्छा जिससे संबंधित ये यंत्र है पूरी होगी और आपके हर प्रकार के मनोरथ सफल होंगे। ये यंत्र आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा, यानी एक बार ये यंत्र ले लिया तो आपको फिर किसी उपाय करने की या किसी भी प्रकार की कोई विधि करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर प्रकार से उस चीज में लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि 21 ही यंत्र एक बार में हम सिद्ध कर रहे हैं इस नवरात्रि में, तो मात्र 21 हैं, जिसमें से 11 की बुकिंग तो हो चुकी है, अब बचे 10 हैं। तो आप में से जो लोग पहले आएंगे उन्हीं की बुकिंग ली जाएगी। तो जल्द से जल्द अपनी बुकिंग, अपना स्थान सुरक्षित करें और अपना यंत्र निश्चित रूप से अपने घर मंगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की वीडियो आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे आपके शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी। करियर राशिफल में हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की स्थिति वृश्चिक राशि वालों बहुत बेहतर है। पढ़ाई में मन लगेगा, कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे। इस महीने आप उच्च शिक्षा के लिए भी जो प्रयास करेंगे उनमें सफल रहेंगे। विशेष रूप से स्वास्थ्य, हेल्थ भी बहुत अच्छी है, हेल्थ वाइज भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। हालांकि आर्थिक दृष्टि से थोड़ा महीना ये गड़बड़ाएगा। आर्थिक दृष्टि से खास करके आपके पास पैसा तो खूब होगा लेकिन पैसा फंस जाएगा, कई जगह गलत इन्वेस्टमेंट कर दें या पैसा जो खर्च करें वो बर्बाद हो जाए, या फिर किसी को दे दें तो वो आपका पैसा ना चुकाए, ना लौटाए, समय पे ना लौटाए, उस तरह की परेशानियां आपको होंगी। आर्थिक लेन देन में बड़ा फ्रॉड हो सकता है, उसके भी संभावना बहुत ज़्यादा है, खास करके 16 जनवरी के बाद में। और किसी को पैसा तो देना ही नहीं है, ध्यान रखना है। कोर्ट कचहरी, शत्रु, मुकदमेबाजी में आप बहुत ज़्यादा फंसेंगे, चिड़चिड़ा मन होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी और स्पेशली 16 जनवरी के बाद में तो कोई नए मुकदमे में फंस सकते हैं, कोई आपको फर्जी मुकदमे में फंसा सकता है, उस तरह की चांसेस, उस तरह की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। और अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो उसमें पैसा जाएगा, नतीजा कुछ भी हाथ नहीं आएगा और टाइम बर्बाद अलग से होगा। बस गए, ना तो जज साहब बैठे, ना कुछ हुआ, कुछ मतलब कोर्ट में कुछ हुआ ही नहीं है, बस पेशगार ने ये किया वो किया और करके आपको रफा दफा कर दिया, उस तरह की सिचुएशन आप डील करेंगे और जो कि अधिकतर लोग हमारे देश में करते भी हैं। लेकिन ये ऐसी स्थिति आपके लिए, ऐसी मैं इसलिए भी बोल रहा हूं, बहुत अधिक मात्रा में आपका धन बर्बाद हो सकता है। आप अगर कोई प्लानिंग के तहत कुछ करवाना चाह रहे हैं और वहां पे पैसा दे दिया तो पैसा भी चला जाएगा और काम भी नहीं होगा, उस चीज के लिए आगाह कर रहा हूं। बाकी समस्याएं आपके लिए बहुत सारी हैं, दुर्घटना के योग बन रहे हैं, खास करके 1 से लेकर के 16 जनवरी के बीच में दुर्घटना हो सकती है, तो दुर्घटना से सावधान रहना, दुर्घटना से बचना। दूसरी चीज ये है कि आपके साथ में कोई बहुत बुरा षड्यंत्र करेगा, तो षड्यंत्रों से सावधान रहना। ऑफिस में, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा षड्यंत्र होंगे और आप एक्टिंग फील्ड में तो आपके खिलाफ बहुत षड्यंत्र होंगे, तो इसमें थोड़ा सा आप षड्यंत्रों से बचना। विवाह योग, विवाह योग में बहुत ज़्यादा आपके चांस हैं कि आपके घर पर कोई रिश्ता आ जाएगा, लेकिन वो रिश्ता आपको इतना पसंद नहीं आएगा।
अगर आप आप पसंद नहीं भी करते हैं लेकिन आपके फैमिली वाले पसंद कर लेते हैं और शादी इत्यादि की सोचने लगते हैं, तब भी बात नहीं बनेगी। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। विवाह योग की स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, यही कहना चाह रहा हूँ। और करियर की स्थितियां बहुत अच्छी हैं, करियर में आपको लाभ मिलेगा। अगर आप खास करके राजनीतिक करियर की बात करें तो राजनीतिक करियर में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, कुछ बड़ा पद मिल सकता है, सरकारी नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है और सरकारी नौकरी लगने के भी चांस बहुत अधिक हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी स्थितियां करियर की अच्छी रहेंगी और प्राइवेट सेक्टर में विशेष रूप से मैं कहूँगा कि अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। प्रोफेशन वाइज मैं आपको कहूँगा कि अगर आप आईएएस अधिकारी हैं तो आपको कोई बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, और आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। केतु वहाँ बैठा है और सूर्य का जैसे ही मकरस्थ गोचर होगा, यानी 14 जनवरी के बाद में जो लोग एआई फील्ड में काम करते हैं, एआई इंजीनियर हैं, उनको बड़ा लाभ मिलेगा। और जो भी टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं उनके लिए भी लाभकारी रहेगा ये महीना। अगर बिजली विभाग में काम करते हैं तो थोड़ा सावधान, कोई दुर्घटना का एक संकेत दिख रहा है जो कि 14 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी के बीच में है, तो दुर्घटना के शिकार ना हो जाएं। तो बिजली विभाग में काम करते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें। प्रोफेशन वाइज आपको एक चीज़ और कहूँगा, अगर आप ज्योतिषी हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, आध्यात्मिक कोई व्यक्ति हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। अगर आप शिक्षक हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं और शिक्षा से यानी कि एजुकेटर हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है। आपको अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, तब भी आपको बहुत बड़ा धन लाभ मिलेगा। व्यापारिक बात करें, व्यापार कौन कौन से क्षेत्र का अच्छा रहेगा? वैसे व्यापार में आपको बड़ा लाभ मिलेगा, बड़ा धन लाभ मिलेगा। खास करके चमड़े का व्यापार करने वाले लोग, केमिकल फील्ड में व्यापार करने वाले लोग, कॉस्मेटिक से संबंधित बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इस समय अच्छा रहेगा। हेयर स्पा, मसाज सेंटर, जिम ट्रेनर इत्यादि हैं या जिम इत्यादि चलाते हैं या फिर किसी प्रकार के सैलून इत्यादि चलाते हैं, तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ मिलेगा। स्थितियां आपके लिए मैं ये देख रहा हूँ कि विदेश यात्रा की बन रही हैं और विदेश सहवास की भी दिखाई पड़ती हैं, विदेश प्रवास की दिखाई पड़ती हैं। स्थितियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी दिखाई पड़ती हैं जिसमें आपकी विदेश से संबंधित जो व्यापार में रुकावटें, परेशानियां आ रही थी, उनका भी समस्या का हल निकल करके आएगा। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि आप बुध देव आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में भी बहुत बड़ा लाभ दिलाएंगे और कई बड़े प्रोजेक्ट आप साइन करने वाले हैं। अगर आप सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंडर मिलने वाले हैं, बहुत लाभ मिलने वाला है। राजनीतिक करियर अच्छा रहेगा। बात करें उपाय की, तो उपाय में ओम हन हनुमतये नमः इस मंत्र का जप करिए, रुद्राक्ष की माला से बड़ा लाभ मिलेगा। और लकी कलर आपके लिए रहेगा हरा और लकी अंक रहेगा 8। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।